अब समझते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो हो गया जिसमें आपका जो भी फंक्शन है वो आपका कंपाइल टाइम पे रन हो रहा होता है, और रन टाइम वो हो गया जो आपका फंक्शंस है, जो भी आपकी क्लासेस हैं, वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होती है। एग्जांपल से समझते हैं। कंपाइल टाइम के एग्जांपल में अगर आपने कोई मेथड डिफाइन कर रखा है, सपोज एरिया का, तो उसमें क्या होता है कि आप मेथड्स तो डिफाइन कर दोगे बट उसमें पैरामीटर्स आप डिफरेंट भेजते हो। तो वो डिपेंड करता है कंपाइल टाइम पे कि मेरे को कौन से पैरामीटर वाला फंक्शन को चलाना है। सपोज़ अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, आपने एक में स्क्वायर के लिए एक सिंगल इनपुट दे रखा है और एक रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए दो इनपुट दे रखे हैं, पैरामीटर दे रखे हैं। तो वो क्या करेगा कि अगर आप जब भी मेन फंक्शन में आके ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके अगर आप चलाओगे उस फंक्शन को, तो वो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, अगर आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर दे रखा होगा, अगर आपने 2 into 3 दे रखा होगा तो वो रेक्टेंगल वाला फंक्शन चलाएगा। और अगर आपने सिंगल 4 दे रखा होगा तो वो जाएगा आपका स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे सिंगल इनपुट आ रहा है। सेकेंड, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल लिए, तो अगर आपके पास दो क्लासेस हैं, सपोज आपके पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी। क्लास बी आपकी क्लास ए से डिराइव हो रखी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके क्लास ए में भी एक मेथड है जो कि सिमिलर है आपका क्लास बी में, जो कि डिराइव हो रखा है ए क्लास से ही। तो अब इस केस में क्या होता है कि रन टाइम को कुछ पता नहीं होता कि हमें कौन सा फंक्शन को रन करना है। तो वो सिंपली जो भी डिराइव्ड फंक्शन में सेम फंक्शन रहेगा वो उसी को जाके रन करेगा। वो क्लास ए का फंक्शन रन नहीं करेगा, वो क्लास बी का ही फंक्शन रन करेगा। तो दैट इज़ व्हाट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।